महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, साजिशों और उन मुश्किल फैसलों का एक गहरा समुंदर है। आज हम उसी एक घटना की तह तक जाएंगे जिसने उस महायुद्ध की नींव रखी। जी हाँ, पासे का वो विनाशकारी खेल। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर कैसे एक जश्न का माहौल इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयानक संघर्ष की वजह बन गया। सोचिए, ये कहानी इतनी अजीब, इतनी पेचीदा है कि इसे लिखने वाले भी हैरान रह जाते थे। तो ये शब्द ना एक तरह से चेतावनी है कि आगे जो हम देखने सुनने वाले हैं वो कोई सीधी सादी कहानी बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो इंसानी रिश्तों और बड़े बड़े सपनों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है कि बस पूछिए मत। और यही सवाल तो पूरे महाभारत के दिल में है। कैसे कैसे दोस्ती, जश्न, रिश्ते नाते, ये सब कुछ नफरत, बदले और तबाही की आग में झुलस गया। और पता है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी का सवाल नहीं है, ये आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही सच है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार जश्न से। जगह है इंद्रप्रस्थ और मौका है पांडवों के राजसूय यज्ञ की कामयाबी का। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, वाहवाही है, सम्मान है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे अंधेरे में एक साया पल रहा था। एक बहुत ही खतरनाक सा साया, ईर्ष्या का साया। और यहीं से असली टकराव की जड़ें जमना शुरू होती हैं। देखिए, राजसू यज्ञ का मतलब था कि युधिष्ठिर अब सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो राजाओं के राजा, सम्राट बन गए थे। तो एक तरफ तो पांडवों का नाम, उनकी शोहरत चारों दिशाओं में फैल रही थी, और दूसरी तरफ उनका चचेरा भाई दुर्योधन, वो इस कामयाबी को देख देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, ईर्ष्या की आग में। यहाँ आप देख सकते हैं दो परिवारों की किस्मत कितनी अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एक तरफ पांडव जो कामयाबी और इज्जत की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, और दूसरी तरफ कौरव जो असुरक्षा और नाकामी के अंधेरे में डूब रहे थे। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन या जायदाद की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी मान सम्मान की, अपनी नज़र में अपनी कीमत की। और यही बात दुर्योधन को अंदर से खोखला कर रही थी। शुरू में तो दुर्योधन खुद अपनी ही प्लानिंग से परेशान था। वो शकुनी पर चिल्लाता है, ताने मारता है, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लेकिन उसकी यही निराशा, यही गुस्सा शकुनी के लिए एक जबरदस्त हथियार बनने वाला था। एक ऐसा हथियार जिसे वो बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करेगा। तो दुर्योधन की जो जलन थी वो अब तक सिर्फ एक चिंगारी की तरह थी, सुलग रही थी पर भड़की नहीं थी। लेकिन अब हम उस पल पर आते हैं जिसने इस छोटी सी चिंगारी को बदले की एक ऐसी आग में बदल दिया जो फिर कभी नहीं बुझी। जरा उस पल को सोचकर देखिए। माया का बनाया हुआ वो जादुई महल, और उसमें दुर्योधन चमकदार फर्श को पानी समझ बैठता है और फिर असली पानी के कुंड में धड़ाम से गिर जाता है, ये सोचकर कि वो फर्श है। एक राजकुमार जो हमेशा पावर और इज्जत के पीछे भागता रहा, वो सबके सामने मजाक बनकर रह गया। ये सिर्फ पानी में गिरना नहीं था, नहीं, ये उसके घमंड पर, उसकी इज्जत पर एक बहुत बहुत गहरी चोट थी। और फिर उसी पल द्रौपदी के मुंह से निकले वो शब्द, अंधे का पुत्र अंधा। उफ, ये सिर्फ एक मजाक या ताना नहीं था, ये तो दुर्योधन की सबसे दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था, उसके सबसे गहरे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा। उसे उसके पिता की कमजोरी की याद दिला दी गई। ये एक ऐसा अपमान था जिसे दुर्योधन चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता था। और बस, इस अपमान ने दुर्योधन को अंदर तक हिलाकर रख दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। अब बात सिर्फ जलन या ईर्ष्या की नहीं रही थी, नहीं, अब ये बदले की आग थी। एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। और ठीक यहीं से उस बड़ी साजिश की कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर पूरे के पूरे भारतवर्ष को युद्ध की आग में धकेल देगी। अब कहानी का डायरेक्टर बदलता है। अब स्टेज पर एंट्री होती है शकुनी की, गांधार का राजकुमार जो अपनी तेज लेकिन कुटिल बुद्धि और पासे के खेल में अपनी महारत के लिए मशहूर था। सही मायनों में वो इस कहानी का असली आर्किटेक्ट है, जो पर्दे के पीछे रहकर सारे धागे हिलाने वाला है।
अब देखिए, जहां बाकी सब लोगों को दुर्योधन का दर्द दिख रहा था, वहीं शकुनी को एक मौका दिख रहा था। वो दुर्योधन के दर्द को एक ट्रेजेडी की तरह नहीं, बल्कि अपनी साजिश के लिए सबसे बढ़िया इमोशनल फ्यूल, एक ईंधन की तरह देख रहा था। वो जानता था कि गुस्से और बेइज्जती में अंधा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और शकुनी वो इसी इंसानी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार बैठा था। और उसके पास से शकुनी के लिए वो सिर्फ हाथी दांत के टुकड़े नहीं थे। वो कहता था, ये सिर्फ पासे नहीं, ये मेरे सैनिक हैं, और ये मत भूलो कि आज तक ये कभी हारे नहीं हैं। मतलब वो पासे उसकी मर्जी के गुलाम थे, हमेशा उसका हुक्म मानते थे। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं होने वाला था, ये शकुनी का चुना हुआ जंग का मैदान था, और उसे अपनी जीत पर जरा भी शक नहीं था। तो शकुनी का जो प्लान था वो 4 स्टेप्स में बुना गया था, एकदम परफेक्ट। पहला स्टेप, युधिष्ठिर के साथ एक प्रैक्टिस गेम खेलो और जानबूझकर हार जाओ, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों बढ़ जाएं। फिर हस्तिनापुर में एक ऑफिशियल खेल का न्योता दो और इसे ऐसे पेश करो जैसे ये कोई दोस्ती यारी का जश्न हो। तीसरा, क्षत्रिय धर्म का फायदा उठाओ, ये जानते हुए कि कोई भी योद्धा खेल या जंग के न्योते को ठुकरा नहीं सकता। और आखिरी और सबसे बड़ा दाव, राजा धृतराष्ट्र के जरिए वो ऑफिशियल न्योता भिजवाओ जिसे मना करना नामुमकिन हो। ये एक ऐसा जाल था जिसमें पांडवों का फंसना लगभग तय ही था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी की एक किरण भी होती है। इस पूरी साजिश के बीच एक आवाज ऐसी थी जो आने वाली तबाही को, आने वाले विनाश को साफ साफ देख पा रही थी, और वो आवाज थी कृष्ण की। वो सिर्फ एक एडवाइजर नहीं थे, वो इस पूरी कहानी की ज़मीर थे, उसकी नैतिक आवाज थे। कृष्ण ने कुरुवंश के सबसे बड़े, सबसे आदरणीय लोगों को जाकर समझाया, भीष्म, द्रोण और खुद राजा धृतराष्ट्र को। उन्होंने कहा कि आप लोग आसमान के तारों की तरह हैं, अगर आप अपना रास्ता बदलेंगे तो धरती पर उथल पुथल मच जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप सिर्फ लोग नहीं हैं, आप समाज के पिलर हैं, स्तंभ हैं। आपका एक गलत फैसला पूरे देश को तबाह कर सकता है, और धर्म की रक्षा करना वो हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। और फिर कृष्ण ने भीष्म से वो सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने पूछा, क्या आपकी अपनी प्रतिज्ञा आपको आपकी जिम्मेदारी से आजाद कर देती है? मतलब, क्या अपना पर्सनल वादा निभाना समाज के प्रति अपनी ड्यूटी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या धर्म एक वचन से बड़ा नहीं है? यही एक सवाल भीष्म की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। और राजा धृतराष्ट्र को तो कृष्ण ने सीधी, सपाट और आखिरी वार्निंग दी, इतिहास आपको जिम्मेदार ठहराएगा। वो साफ साफ कह रहे थे कि आज आप जो भी फैसला लेंगे, हिस्ट्री उसे हमेशा याद रखेगी। आप या तो एक इंसाफ पसंद राजा के तौर पर याद किए जाएंगे, या फिर एक ऐसे पिता के तौर पर जिसने अपने बेटे के मोह में पड़कर एक पूरे खानदान को तबाह कर दिया। तो अब साजिश अपने आखिरी मोड़ पर थी, जाल पूरी तरह से बिछ चुका था, अब बस शिकार को उसमें फंसाना बाकी था। और इसके लिए शकुनी और दुर्योधन ने अपना सबसे बड़ा, सबसे अचूक हथियार इस्तेमाल किया, राजा धृतराष्ट्र का अपने बेटे के लिए अंधा प्यार। दुर्योधन अपनी बेइज्जती की आग में जलता हुआ अपने पिता राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है और एक्शन की मांग करता है। वो अपने पिता के सबसे बड़ी कमजोरी को अच्छी तरह जानता था, उनका पुत्र मोह। वो अपनी बेइज्जती, अपने दर्द को इस्तेमाल करके अपने पिता को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो भी इस साजिश का हिस्सा बने। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी साजिश का दोहरा चेहरा है, एक जो दिखाया जा रहा था और एक जो असल में था। दिखाया क्या जा रहा था कि ये एक दोस्ताना जश्न है, पांडवों को बधाई देने का एक मौका है और बस पासे का एक छोटा सा खेल है। लेकिन असली मकसद था दुर्योधन की बेइज्जती का बदला लेना, पांडवों से उनका राजपाट छीनना, और पासे का ये खेल असल में एक धोखे से भरा, पूरी तरह से फिक्स्ड जुआ था। और आखिर में ये लाइनें, ये इस पूरी ट्रेजेडी का निचोड़ हैं। अपने बेटे दुर्योधन का दुख धृतराष्ट्र सह नहीं सके, और शकुनी ने नीति और धर्म के सारे नियम ही पलट दिए। मतलब एक पिता अपने बेटे का दुख नहीं देख पाया, और बस इसी एक कमजोरी ने धर्म, अधर्म, सही गलत सबको ताक पर रख दिया। शकुनी की साजिश कामयाब ही इसीलिए हुई क्योंकि एक राजा अपनी ड्यूटी निभाने से पहले एक पिता बन गया। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ एक पल की बेइज्जती से पैदा हुआ एक खेल,
सच में एक पूरी की पूरी पीढ़ी की किस्मत लिख सकता है। महाभारत की ये कहानी हमें बताती है कि हाँ, बिल्कुल लिख सकता है। और ये एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ी चेतावनी, कि जब हमारी पर्सनल भावनाएं, हमारी पर्सनल फीलिंग्स बेकाबू हो जाती हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए तबाही ला सकती हैं।